हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। बच्चों, ऐसे ही सेम जो है 2026 में पेपर आएगा। सबसे पहले अपना अनुक्रमांक लिखना है, उसके बाद नाम लिखना है, उसके बाद ये संकेतांक आपको जो है डालना पड़ेगा। पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा। कितने अंकों बच्चों? 70 नंबर का। नोट पे क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। इसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो बहुविकल्पी प्रश्न होगा वो एक एक नंबर का होगा। तो चलिए आइए सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है देखते हैं, जो एक एक नंबर ही का है। पहला क्वेश्चन बच्चों, निम्न में से कौन कार्य का रूप है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो है बताना है इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आध्यात्मिक आचरण का एक भाग, ये भी सही है। स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम, ये भी सही है। आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि का स्रोत, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तरल आहार कौन है? घुटी दाल, नींबू पानी, सूजी की खीर, केला। तो यहाँ सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, घुटी दाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बच्चों रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से जो है होता है। जैसे पपीता हो गया विटामिन ए का स्रोत, गाजर हो गया, ये सब विटामिन ए प्राप्त होता है। इस कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। किसी होटल का केंद्र बिंदु होता है? प्रमुख कार्यालय, पर्यवेक्षक, बेल कप्तान, एजेंट। तो सही है बच्चों जो है यहाँ पर जो है ये हो जाएगा प्रमुख कार्यालय। किसी होटल का जो है केंद्र बिंदु प्रमुख कार्यालय होता है। होटलों तथा रेस्टोरेंटों में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। होटलों तथा रेस्टोरेंटों में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है सौंदर्य बोध एवं अंतिम सज्जा का। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है बी हो जाएगा, सौंदर्य बोध एवं अंतिम सज्जा। सिलाई मशीनों पांव चक्की का विकास जो है कब हुआ था? सिलाई मशीनों में पांव चक्की का जो है विकास वर्ष 1959 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्णक्रम में स्थित रंगों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? वर्णक्रम में रंगों का सही क्रम बताना है आपको। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, VIVGYOR। बच्चों के लिए सरकार बच्चों के लिए जो है बच्चों के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम इस प्रकार हैं। बालगृह, SOS बालगांव, भारत सरकार के समय की बात क्या है? उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय है एक। विद्यालय बच्चों क्या है? विद्यालय एक जो है संस्था है। सही जवाब ए हो जाएगा। विद्यालय एक क्या है? विद्यालय एक जो है संस्था है। प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा का मूल उद्देश्य है। प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा का जो है मूल उद्देश्य आपको जो है बताना है। तो अंग का सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी बच्चे का समग्र विकास, औपचारिक विद्यालयों के लिए तैयारी, महिलाओं एवं बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन आजीविका का साधन है? कौन आजीविका का जो है साधन है आपको बताना है। तो 3 का बच्चों सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी आय भी, लोगों की क्षमता, संपत्ति, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन है? निम्नलिखित में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन है? मानवीय अथवा अमूर्त साधन, मानवीय अथवा भौतिक साधन, ए बी दोनों। सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। निम्न में से कौन कार्यों के विभाजन में शामिल है? दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, उपयुक्त सभी। तो 3 का बच्चों सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें में से कौन आजीविका नहीं है? पुजारी, प्रबंधक, वकील, श्रमिक, कलाकार। कौन आजीविका नहीं है? सही जवाब बच्चों जो है हो जाएगा ए हो जाएगा, पुजारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आजीविका की श्रेणी में आता है? शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी। तो सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। यानी डॉक्टर भी, शिक्षक भी, इंजीनियर भी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है? विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, लौह तत्व, उक्त सभी। सही जवाब जो है बच्चों जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन सूक्ष्म पोषक है? आयोडीन भी है
विटामिन ए है, जिंक लॉ सब है। पुरुषों का निर्धारण बच्चों होता है, पुरुषों का जो है निर्धारण होता है, तो आयु के अनुसार ये भी सही है, शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार ये भी सही है, श्रम के अनुसार, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है आलू में, दूध में, दालों में, सेब में। प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है दालों में बच्चों, चाहे जो दाल हो, चाहे मटर की दाल हो, चाहे अरहर का दाल हो, लेकिन अरहर की दाल में सबसे ज़्यादा। विकार पदार्थ कितने दिन में खराब होते हैं? विकार पदार्थ जो है कितने दिन में खराब होते हैं? तो बच्चों सही जवाब जो है हो जाएगा यहाँ पर 1 से 2 दिन। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्पपोषण क्या कहलाता है? भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्पपोषण कहलाता है मरासमस। सही जवाब ए हो जाएगा यहाँ पर। लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे बच्चों, जो एक एक नंबर, जैसे अर्थपूर्ण कार्य किसे कहते हैं, खाद्य विज्ञान किसे कहते हैं, आयोडीनहीनता विकार क्या है, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र क्या है, ये सब एक एक नंबर का है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। खाद्य संक्रमण किसे कहते हैं, किंडरगार्टन का उद्देश्य क्या है। उसके बाद बच्चों 8 का है, बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं, ये भी 1 नंबर का है। द्वितीयक रंग क्या है, ये भी 1 नंबर का है। अस्थायी फैशन किसे कहते हैं, अस्थायी जो स्थायी ना हो, ये भी अस्तरी करना क्या है। भारत के परंपरागत व्यवसाय, जो परंपराओं से बच्चों चले आ रहे हैं, सब हम पढ़ाए हुए हैं इसको। अतिपोषण के कारण बताना है आपको, ये भी 1 नंबर का है। लघुत्तरी प्रश्न जो हो जाएगा बच्चों 2 नंबर का। अर्थपूर्ण का कार्य का विवेचन कीजिए, भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रम क्या है, इन शब्दों को समझाइए। खाद्य संकट, खाद्य अविशालतु, संदूषण, खाद्य गुणवत्ता, उसके बाद में है अपमिश्रण, इन सब पर जो टिप्पणी लिखना है। युवाओं के लिए किस प्रकार कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं, ये भी 2 नंबर का है। फैशन चक्र के विभिन्न स्तरों की पहचान कीजिए और उनको समझाइए, ये भी 2 नंबर का है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो रहेगा बच्चों वो जो है 6 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का, 6 अंकों का। जैसे भारत में दहेज समस्या उन्मूलन के उपाय लिखिए। तो बच्चों सबको शिक्षित, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए, है कि नहीं, तभी दहेज प्रथा वगैरह समाप्त होगी। अथवा 2 में से करना है, बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा क्यों है, कुप्रथा, यहाँ कुप्रथा क्यों है, टिप्पणी करें। जहाँ भी अथवा लग जाए 2 में से बच्चों 1 करना है आपको। प्रारंभिक बाल्यावस्था से आप क्या समझती हैं, इसकी विशेषताओं का विवेचना कीजिए। अथवा भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं को जो है उल्लेख कीजिए। जहाँ भी अथवा लग जाए 2 में से 1 आपको करना है। अब देखो, पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सब विस्तार, ये अपने मन से लिख सकते हैं बच्चों। देखो तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है, अपने मन से लिखना पड़ता है, ये भी 6 नंबर का है। अथवा चाहे इसको कीजिए, खसरा का कारण एवं लक्षण का उपचार कीजिए, ये भी 6 नंबर का है। ठीक है बच्चों, ये था तो मॉडल पेपर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस का।